बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़े मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देख कर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देख कर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया पे कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ गए। बादस हम्दो सना माह रबीउन नूर शरीफ, माह मिलादुन नबी शरीफ अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हमारे सरों पर साया फिदन है। आप तमामी अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से सरकार के माह मुक़द्दस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस के अनवार व तजल्लियात को हमें अपने दामन में समेटने की तौफीक अता फरमाए। इस शान के साथ दुनिया में कोई आया ही नहीं जिस शान के साथ आमना का लाल तशरीफ है। जिस तरह मेरे नबी की ज़िंदगी का एक एक लम्हा बेमिसल और बेमिसाल है, इसी तरह मेरे सरकार की विलादत भी बेमिसल और बेमिसाल है। अरबों लोग दुनिया में पैदा हुए, हो रहे हैं, क़यामत तक होते रहेंगे, लेकिन जिस शान के साथ विलादत आमना के शहज़ादे की हुई, इस शान से न कोई आया, न कोई आ रहा है, न क़यामत तक आएगा। इसलिए कि हसीना जमीना का मुंह मोड़ देता, रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिया। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। और जिस शान के साथ फिर मेरे नबी आए, सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, मेरी सरकार ने फरमाया मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब सैयदना अब्दुल्लाह व आमना तक एक भी मुशरक नहीं जिन पुश्तों से सरकार का नूर आया, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके पास शिरक की नजासत पहुंची हो। वो सारे अल्लाह को एक मानने वाले थे और एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। आप देखें ना कि रब को हुसैन भेजने के लिए इतना इंतजाम करना पड़ा कि मां बतूल वर्गी चाहिए, सुभान अल्लाह बोलें जिसे मजा आया, और बाप अली वर्गा चाहिए। जिस नबी को सैयदुश शुहदा भेजने के लिए जिस अल्लाह को इतना इंतजाम करना पड़ा, तो उसे सैयदुल अंबिया भेजने के लिए कितना इंतजाम करना पड़ा। तो जो इमामुल अंबिया है,
अल्लाह की ज़ात ने माँ का इंतखाब सैयदा आमना की सूरत में फरमाया और बाप का इंतखाब सैयदना अब्दुल्ला की सूरत में फरमाया। मक्के में 200 खानदान थे जिन्होंने हजरत अब्दुल्ला के लिए रिश्ते का पैगाम भेजा। खाली मक्के के अंदर 200 खानदान था जो अपनी बेटी जनाब अब्दुल्ला के निकाह में देना चाहता है। और इमाम सियूती फरमाते ने अब्दुल्ला ही एडे सोने, फिर हर किसी का दिल करता था कि ये मेरे दामाद बने, ये मेरे बेटे बने, मैं अपनी बेटी इनके निकाह में दूं। तो फरमाते हैं सोने दे होने है ना, उन्होंने मत्थे विच नूरे मुहम्मदी इंज चमकदा सी जिकन मत्थे ते झूमर चमकदा है। उनकी पेशानी में मेरे आका का नूर चमकता। तो मक्के का 200 खानदान जिन्होंने अपनी बेटियों का रिश्ता देना चाहा जनाब सैयदना अब्दुल्ला को। और हजरत अब्दुल्ला वैसे भी बड़े पारसा थे, जमाना जाहलियत में भी उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी। आंखों में हया, बड़े मुत्तकी परहेजगार, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले। आखिर औलाद जो हजरत इब्राहीम की है, तो फिर मुवहिद तो वो होने थे, तौहीद वाले तो वो होने थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलब बड़े परेशान थे कि मैं किन्नू ना करा तो किन्नू हाँ करा, किससे रिश्ता लूं, किसको इनकार करूं। एक रात को सोए ना तो एक बाबा जी की जियारत हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलब फरमाते ने एडा सोहना बाबा मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखा है। हसीन चेहरा, खूबसूरत चेहरे पे नूर है, चेहरे पे एक जलाल है। उन्हें आके मनु फरमाया ख्वाब विच कि सुबह मदीने जाई, वहब दी बेटी आमना जवान है, उदा रिश्ता मांग ले अपने पुत्र वास्ते। इन आपके बेटे का निकाह होगा आमना के साथ। तो फरमाते हैं मैंने हलते ख्वाब में पूछा बाबा जी आपकी पहले कभी जियारत नहीं हुई, आप हैं कौन? तो फरमाते ने जान लगे मनु कहने लगे मैं तेरा ही दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह। ऐसा रिश्ते करवाने वाला पहले कोई लाओ ना। सरकार की मिसल तो दूर की बात है, पहला ऐसा रिश्ते लाने वाला तो कोई दिखाओ मुझे कि खलीलुल्लाह जिसका रिश्ता कराए। तो सुबह हुई ना तो फिर काफिला सरदारां दा टुरिया मदीने वाली। मौलवियों ने ना बड़ी ज्यादती की है, कुछ मौलवियों ने, सब की बात नहीं करना। उन्होंने बड़ा जुल्म किया है, जो हजूर के खानदान को गरीब बना के पेश किया है। हालांकि मेरे नबी का खानदान गरीब नहीं था, ये बड़े अमीर लोग थे और मक्के के चोटी के सरदार थे। जमाना जाहलियत में भी जो लोग खाने काबे का हज करने जाते थे ना, उनका लंगर जनाब अब्दुल मुत्तलब पकाते थे। माड़ा बंदा किसी को रोटी दे सकता है? वो तो अपनी पूरी नहीं कर सकता। तो जिदा दादा सारिया लंगर खवाए। और मक्के, पूरे मक्के के अंदर इनकी मेहमान नवाजी मशहूर थी। सरकार के खानदान की मेहमान नवाजी, हाशमियों की, कुरैशियों की। और मेरे नबी का अकीका सरकार के दादा जान ने 100 सिर्फ ऊंट किया है। सुभान अल्लाह बोलो ये ना जिससे समझ आए। ऐसे जो 2 लेले दे ले तो बंदे कहते नहीं चोई साहब बड़ा काम किया है, चलो 2 गाड़े दे ले। अज तक 100 ऊंट भी किसी कीका किया है, ते गरीब ने। और आज की बात नहीं कर रहा, आज तो बड़े लोगों के पास पैसे है ना, 14 सदियां पहले की बात कर रहा हूं। 100 सिर्फ ऊंट सरकार के दादा जान ने मेरी सरकार का अकीका किया है। ऊंट भी आम नहीं, कीमती सिर्फ ऊंट, अनमोल। आज भी ना अरब के अंदर पराडो इतनी महंगी नहीं जितनी सिर्फ ऊंट महंगा है। तो 14 सदियां पहले वो ऊंट कितना महंगा होगा। 100 सिर्फ ऊंट कुर्बान किया। एक जुमला देने लगा तो जेडे आसिक बैठे ने उन्होंने मजा आएगा।
जिदे कदमां विच बैण वाला अबू ज़र बने। ज़र कहते ने दौलत नूं ते अबू कहते ने बाप नूं। दौलत का भी बाप, जिसके कदमों में बैठने वाला अबू ज़र बने, फिर अल्लाह ही जानता है ना उसने अपने महबूब को कितना अमीर बना के पैदा किया। सरकार का खानदान गरीब नहीं था, सरदार है, अरब के बहुत बड़े सरदार थे, बड़े मालदार थे। वो अलग बात है कि मेरे नबी ने फरमाया अल फक्र फखरी, कि फकर मेरा फखर है और फकर मुझे पसंद है। जब ये काफिला सुबह मदीना शरीफ पहुंचा ना, तो मदीने वालों ने बड़ी इज्जत की कि मक्के से सरदार आ रहे हैं। तो जब हजरत वहब को पता चला ना ये मेरे सरकार के नाना जान है, सानू फिल्मी हीरों के नानिया के नाम याद ने, अपने नबी के नाने का नाम याद नहीं। ये कलमी है कि हमें अपनी सरकार के शजरे का नाम भी नहीं आता कि नाने का नाम क्या है, नानी का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है। खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट भी सानू पता होता है कि फलां खिलाड़ी अब उसकी इतनी उम्र है, इतनी उम्र में वो फलां हीरो की पहली मूवी आई थी, फलां ने ये काम किया था। अगर नहीं याद तो अपने नबी के बारे में नहीं याद, हालांकि ये चीजें याद करने वाली। तो हजरत वहाब ने बड़ी इज्जत की कि मेरे घर आ रहे हैं सरदार मक्के के। उन्होंने बड़ा खाना पकाया। जब खाना खा चुके ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ये मेरा बेटा है अब्दुल्ला, मैं इसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। तो उन्होंने कहा मुझे कबूल है, मुझे रिश्ता। जिन्होंने पंजाबी कहते नहीं उन्हें हील दलील ना की, उन्हें हील दलील ही ना की, उन्हें कहा मनो रिश्ता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए। आप फरमाया हजरत आपने ये तो पूछा ही नहीं बेटा करता क्या है। आजकल पूछते नहीं धियां वाले पुत्र थोड़ा पढ़े है कि करता की है, उम्र कितनी सो, इनकम क्या है, इसके पास पैसा कितना है, मकान अपना है कि किराए का है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जनाब आपने तो पूछा ही नहीं कि इसकी इनकम क्या है, करता क्या है, मालो दौलत कितना है इसके पास, इसकी बैठक उठक कैसी है। अब जुमला सुने और आप तड़प जाएंगे। हजरत वहाब ने फरमाया पूछने की लोड़ ही कोई नहीं जनाब, जेड़ा बाबा तुहानू राती मिल के गया ना ख्वाब विच, वो 6 महीने पहला मनु मिल के गया और उसने कहा था कि अब्दुल्ला आए तो रिश्ते के लिए इनकार ना करना। ये हादसाती रिश्ता नहीं हुआ, ये अल्लाह की हिकमत के तहत रिश्ता हुआ। रिश्ता हो गया, शादी हो गई, सईदा आमना मक्के आ गई और बड़ी खुश है आमना। खुशी की 2-3 वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि मेरे सावरे भी सरदार ने तो मेरे पेके भी सरदार, मेरे सावरिया जहा भी कोई नहीं तो पेकिया जहा भी कोई नहीं। तो दूसरी ये वजह थी कि पूरे मक्के विच किसी का खामद एडा सोहना नहीं जितना रब ने मनु अता फरमाए है।